ध्यान से सुन लो। क्लियर। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 6 करें कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों के प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए यानी कि जो हमें जो निम्नलिखित बिंदु दिए यानी कि चार बिंदु दिया है, ठीक है, 3 गो ऐसे प्रश्न दिया, हम यहाँ पर एक लिखे हैं, बारी बारी से सबको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित बिंदु यानी कि नीचे जो बिंदु दिया गया है, ठीक है, इससे बनने वाला चतुर्भुज के प्रकार बताए यानी कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, आयत बन रहा है, वर्ग बन रहा है या समांतर चतुर्भुज, यानी कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। यदि कोई है तो यदि कोई चतुर्भुज बन रहा है तो बताइए तथा बताइए कि वो जो है वो चतुर्भुज क्यों बन रहा है, उसके कारण भी बताने हैं। ठीक है, तो 6 का 1 नंबर का इसमें 4 बिंदु दिया है, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज में 4 बिंदु होता है, 4 कौन होता है जी, तो 4 बिंदु जरूरी है। तो 4 से 4 बिंदु जरूरी है। तो पहला में दिया है -1,2, दूसरा बिंदु दिया है 1,0, तीसरा दिया है -1,2 और तीसरा चौथा दिया है -3,0 दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बिंदु मानेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग माना कि बिंदु ए में कितना है जी -1,-2। ठीक है, और ऐसे लिख दो बिंदु बी कितना है जी 1,0। ठीक है, और बिंदु सी है -1,2। ठीक है, और बिंदु डी में कितना है जी -3,0 है, -3,0 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तेज चले डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए ए बिंदु बी सी और डी। ए बिंदु का निर्देशांक कितना है -1, -2। बी बिंदु का 1,0, सी बिंदु का -1,2 और डी बिंदु का -3,0। अब हमें जांचनी है कि ये जो चतुर्भुज है कि नहीं है, और है भी तो कौन सा चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो किसी को जांचने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए से बी की दूरी, फिर बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी, फिर डी से ए की दूरी, इसके बाद इसके विकर्ण भी हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए से बी की दूरी, यानी लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर क्या होगा जी, रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा ना जी। तो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 मान लो, इसको क्या y2। ठीक है, तो अब बताओ ए से बी की दूरी में, ठीक है, x2 कितना है जी 1 है, तो 1 रखो, माइनस x1 कितना है बोलो -1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 के मान कितना है जी 0 और माइनस y1 का मान कितना है जी 2, स्क्वायर है तो आ जाएगा ए बी बराबर रूट अंदर, देखो एक है तो एक का माइनस एक का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन और भी आप लोग समझ में आ जाए इसलिए हम कर दिए। एक है तो एक है, और माइनस प्लस एक है तो एक, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। देखिए 0 है तो 0, ठीक है, और माइनस प्लस यानी कि +2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में 2 जोड़िएगा क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, और देखो ए बी बराबर रूट अंदर एगो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी ए बी बराबर रूट अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यानी ए बी बराबर रूट अंदर 4 गो 8, ये 4 कितना आ गया जी 8, यानी कि ए बी बराबर रूट अंदर, अब 4 8 का वर्गमूल कितना होता है जी 2 रूट अंदर 2 होता है, 2 रूट अंदर 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 को 2 आता है तो 1 बाहर निकल जाएगा अंदर, यानी कि 2 रूट अंदर 2 इकाई हो जाएगा, 2 रूट अंदर 2 इकाई होते हैं, यानी ए बी कितना आ गया 2 रूट अंदर 2 इकाई आ गया। हम लोग अब निकालेंगे क्या फिर, ठीक है, अब हम लोग फिर निकालेंगे क्या, अब हम लोग देखो ए से बी की दूरी निकाले तो बी से सी की दूरी, तो x2 y2 है तो अब इसको क्या करेंगे x1 y1 कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्या bc में क्या होगा जी x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और देखो होगा bc बराबर रूट अंदर x2 का मान कितना है 1 है, x2 का मान 1 है, माइनस x1 का मान कितना है जी -1 है, क्या है जी -1 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर y2 का मान कितना है जी 0 और y1 का मान 2 है, स्क्वायर है तो यहाँ तक कोई दिक्कत
है ना, तो हो जाएगा बी सी बराबर रूट अंदर, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, एगो एगो यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 में से माइनस 2 क्या था, क्या होगा जी, माइनस 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा बी सी बराबर रूट अंदर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, अब माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि बी सी बराबर रूट अंदर 4 गो 8 गो, यानी कि बी सी बराबर 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 रूट अंदर 2 इकाई हो जाएगा, 2 रूट अंदर 2 इकाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बी सी बराबर 2 रूट अंदर 2 इकाई है क्या, यानी ए से बी की दूरी निकालिए लो, बी से सी की दूरी निकालिए लो, अब क्या निकालेंगे लो, सी से डी की दूरी निकालेंगे लो, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग अब, ठीक है, सी डी बराबर, इसमें कैसे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा सी डी बराबर रूट अंदर, अब देखिए x1 y1 है तो इसको x2 है, इसको y2 मान ले, कोई दिक्कत है जी, बोलो नहीं ना। तो देखो x2 का मान कितना है जी, -3, माइनस x1 का मान -1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है जी, 0, और y1 का मान 2 है, स्क्वायर है तो हो जाएगा सी डी बराबर रूट अंदर। और देखो ये -3 है तो -3, माइनस माइनस प्लस, 1 है तो 1 होल स्क्वायर है तो, अगर 0 में से -2 गया तो ये -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो हो जाएगा सी डी बराबर रूट अंदर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 में से 1 गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, यानी कि सी डी बराबर रूट अंदर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा जी, सी डी बराबर रूट अंदर 8, ठीक है। और रूट अंदर 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 रूट अंदर 2 इकाई हो गया, 2 रूट अंदर 2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यानी कि अब हम लोग सी से डी की भी दूरी निकालिए, अब हम लोग निकालेंगे क्या, ए से डी की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग ए डी बराबर, ठीक है। फिर ए डी बराबर क्या होगा जी, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए डी बराबर रूट अंदर x2, अब देखो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, मानने की कोई जरूरत नहीं है, x2 का मान कितना है जी, -3 माइनस x1 का मान -1 होल स्क्वायर है तो, फिर y2 का मान कितना है जी, 0, और y1 का मान -2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो ए डी बराबर रूट अंदर देखो -3 है तो -3, माइनस माइनस प्लस, 1 है तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और देखो 0 और माइनस से माइनस प्लस, 2 में 0 जो तो कितना आ जाएगा जी, 2 होल स्क्वायर है तो हो जाएगा ए डी बराबर रूट अंदर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस, ठीक है, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा जी, -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर का तो 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो ये अब हो जाएगा ए बी बराबर 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस 4 है तो 4, यानी ए बी बराबर कितना आ गया जी, रूट अंदर 8, और 8 का वर्गमूल कितना होता है, 2 रूट अंदर 2 इकाई होता है, 2 रूट अंदर 2 इकाई। देखो जरा कि चारों भुजा बराबर आ गया, ठीक, यानी ए बी बराबर 2 रूट अंदर 2, बी सी बराबर भी 2 रूट अंदर 2, सी डी बराबर भी 2 रूट अंदर 2, और ए डी बराबर भी 2 रूट अंदर 2। तो अभी भी हम लोग बता नहीं सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है, बता सकते हैं लोग कब, जब इसके विकर्ण हम लोग निकाल लें तब, ठीक है। तो ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण, इसको भी विकर्ण, तो लिखेंगे हम लोग अब, अब हम लोग क्या निकालेंगे जी, ए से सी की दूरी, फिर बी से डी की दूरी, देखो ए से सी निकालनी, क्या निकालना है जी, ए सी, इसी में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा ए सी बराबर रूट अंदर, और देखो x1 y1 है तो इसको मान लो क्या है, x2 और y2, ठीक है। तो x2 का मान कितना है जी, -1, माइनस x1 के मान -1 है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है जी, 2 है, और माइनस y1 कितना है जी, -2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो जाएगा ए सी बराबर रूट अंदर, ठीक है, -1 है तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा जी, -1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, -1 है तो -1, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ठीक है।
अब प्लस है तो प्लस, अब 2 है तो क्या होगा जी 2, और माइनस से माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए सी बराबर रूट अंदर, और देखो ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर और 2 को 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक बोले किसी को दिक्कत है जी? नहीं ना। चलिए यहाँ बता दे तो आ जाएगा क्या ए सी बराबर क्या होगा जी रूट अंदर 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा जी 16, यानी ए सी बराबर और 16 का वर्गमूल कितना होता है जी 4 होता है, 4 इकाई, यानी ए से सी की दूरी कितना आ गया 4 इकाई आ गया, ए से सी की दूरी 4 इकाई आ गया, ठीक है। ए से सी की दूरी कितना आ गया जी 4 इकाई। अब हम लोग क्या करेंगे बी से डी की दूरी निकालेंगे लोग, इसका बी से डी की दूरी निकालेंगे। इधर जगह तो है नहीं, ऊपर वाला मिटा दे क्या सर कोई उपाय। देखो अब ए से सी की दूरी हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या बी से डी की दूरी, ठीक है, बी से डी की दूरी निकालेंगे लोग, ध्यान रखिएगा। चलिए तब बी से सी की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो अब निकालनी है क्या अब BC निकालनी है जी। तो दूरी लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो जाएगा BC बराबर रूट अंदर x2 कितना है जी -3, x2 कितना है -3 और माइनस x1 कितना है जी 1 है, x1 बोले कितना है 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर y2 कितना है 0, y2 कितना है 0 और y1 की भी कितना है जी 0 का स्क्वायर, यानी कि BC बराबर रूट अंदर, और देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाता है लेकिन चिन्ह किसका दिया जाता है माइनस का। अब 3 माइनस प्लस माइनस 3 एक काम 3 गुआ 1 4, यानी -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर, और 0 में 0 गया 0 का वर्गमूल 0 होता है, ठीक है, यानी कि BC बराबर रूट अंदर -4 का स्क्वायर 16, यानी कि BC बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है जी 4 इकाई होता है, 16 का वर्गमूल 4 इकाई, ठीक है। अब जरा बताइए एक बात बताइएगा कि ए से बी की दूरी हम लोग निकाले, ये बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी और डी से ए की दूरी, सबका मान क्या आ गया 2 रूट अंदर 2, यानी कि चारों भुजा बराबर आ गया, चारों भुजा क्या आ गया जी बराबर आ गया, यानी ए से सी की भी दूरी निकाले तो कितना आ गया 4, और बी से डी की भी दूरी निकाले तो कितना आ गया जी 4 आ गया, ठीक है, यानी कि जिसके चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, जिसकी चारों भुजा क्या हो बराबर हो, और जिसके दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तो कौन सा चतुर्भुज होता है तो वर्ग होता है, क्या होता है जी वर्ग होता है, ये तो लिखा जाएगा। अतः AB बराबर BC बराबर CD और बराबर में DA है, तथा AC बराबर BD है, AC बराबर क्या है जी BD है, ठीक है, इसलिए ABCD एक क्या है जी वर्ग है, एक वर्ग हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। 2 और प्रश्न है वो तुम लोग बनाना, देते रहे होमवर्क में, पहले इसको देखो आंसर 2 प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 का जो 2 प्रश्न है, ठीक है, दोनों प्रश्न का आप सही बताएगा और इसको बनाकर कमेंट में कीजिएगा।